नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, श्रावण का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। तो जैसे आप कोई व्रत शुरू करोगे, वो गुरुवार का हो, शनिवार का हो, लक्ष्मी जी का हो, पूर्णिमा का, कोई भी व्रत हो तो आप पूजा भी करोगे। तो अलग अलग वृक्षों की भी पूजा होती है। जैसे कि गुरुवार का पूजा करोगे, व्रत करोगे तो पीपल और केले की पूजा होगी। वैसे मैं आसान ज़िंदगी में बहुत सारे वीडियो डाल के दिखाई हूँ, फिर भी आपको मैं बेसिक जानकारी पीपल पूजा की दे रही हूँ। देखिए, ये पीपल वृक्ष महाराज हैं हमारे घर के पीछे। इनमें मैं कई पूजा करके दिखाई हूँ आपको। शनि का, सोमवती अमावस्या और तमाम पूजा करके दिखाई हूँ। गुरुवार का पीपल केला करके पूजा करके दिखाई हूँ। आज मैं बताऊँगी आपको सावन के महीने में आप जो भी व्रत कर रहे हैं उनके लिए, सभी के लिए बेसिक जानकारी दूँगी। जैसे आप मान लीजिए शनिवार का व्रत कर रहे हैं, तो शनिवार का व्रत पूजा करेंगे आप पीपल जी का, तो सूर्य उदय न हुआ रहे। कहीं भी सूर्य आप देख लें पंचांग में कि कितने समय उगते हैं, गूगल वगैरह में दिखाते हैं। उगने से पहले ही भगवान को जल चढ़ा दें, यानी पीपल वृक्ष को जल चढ़ाएं। शनिवार को जब भी जल चढ़ाएं तो पूर्व या उत्तर मुँह करके जल न चढ़ाएं, हमेशा पश्चिम तरफ मुँह करके विशेषकर जल चढ़ाएं, जिससे आपका जल शनिदेव को मिले। पूर्व तरफ करके चढ़ाएंगे तो आपका जल शनिदेव को नहीं मिलेगा। और शाम के समय काले कॉटन के कपड़े में सरसों के तेल में दीपक जलाएं। शाम के समय, चाहे तो सुबह भी अंधेरा है तो जला सकती हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए पूर्णिमा का पूजा करेंगे। पूर्णिमा का पूजा कब करेंगे? जैसे अभी मान लीजिए आ रहा है ये आपका रक्षाबंधन, तो उसको मैं बताती हूँ कि आप खड़े हो जाइए। जैसे अभी मैं भी खड़ी हो जाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप श्री लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे, तो लक्ष्मी जी का पूजन जैसे कि मैं बताती हूँ कि अपने हृदय के सामने, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पर पूजन शुरू करेंगे पूर्णिमा के दिन। तो पहले आप जल चढ़ाएंगी। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम श्री विष्णुवे नमो, ओम श्री विष्णुवे नमो, ओम श्री विष्णुवे नमो। फिर आप दीप दिखा देंगे माँ लक्ष्मी मैया जी को, भगवान श्री हरि विष्णु जी को। और दीप का जो डायरेक्शन है वो ऐसे रखाता है हमेशा, इस तरीके से आप दीप रख दें। फिर आप हल्दी का तिलक कर दीजिए। ये पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी का होता है, जिसमें विशेष पीपल पूजा है। फिर सिंदूर लगाइए सौभाग्यवती के लिए। फिर वो सिंदूर अपने भी माथे में लगा सकती हैं। फिर हाथ धो लेना है। फिर अक्षत है, अक्षत को अच्छी तरह से धुल के और हल्दी का चूर्ण मिश्रित करके, फिर ये चावल कुछ देर में पीले हो जाएंगे। फिर इसको भी माँ लक्ष्मी जी के नाम से भगवान पीपल जी को चढ़ाया जाता है। जैसे कि बता रही हूँ आपको, ये पूर्णिमा पूजा बता रही हूँ, लेकिन आप गुरुवार का अगर पूजा कर रही हैं तो प्रसाद में चने की दाल और गुड़ होना चाहिए, और वैसे पीले फूल होना चाहिए। और लक्ष्मी जी की पूजा में इस प्रकार के सुगंधित, ये मधुमती का फूल है, सुगंधित फूल लाल और गुलाबी भी रहना चाहिए। तो ये देखिए फूल मैं यहाँ चढ़ा दी, ऐसे मंत्रों का जाप करके भोग लगाते हैं। ये देखिए, तो भोग में जैसे लक्ष्मी जी का पूजा कर रहे हैं तो खीर का भोग लगा सकते हैं। ये आम फल है, केला भी चढ़ा सकते हैं। और ये जो उससे गुड़ का प्रसाद मैं ली हूँ, तो ये मतलब सभी का हम थोड़ा थोड़ा बेसिक पूजा बता रहे हैं। शनिवार के दिन गुड़ का प्रसाद, फली, ये सब चढ़ा सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो। माता भोग प्रसाद स्वीकार करो। माँ लक्ष्मी के पूजन में श्रृंगार की चीज़ें भी चढ़ती हैं। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो। यहाँ हम दक्षिणा भी चढ़ा दिए और कपूर भी जला दी मैं। और उसके बाद ये अक्षत है और ये पुष्प है, लेकर हाथ जोड़ के जो भी आपकी कामना हो उसको देवी से मांग लें। जैसे कि आप गुरुवार का व्रत करेंगे, तो गुरुवार के व्रत में पीला रेशमी धागा या कच्चा धागा से, जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी धागा नहीं लपेटा गया है, तो 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। 4 परिक्रमा लगा के जल देना चाहिए। ये गुरुवार की पूजा का बात है। गुरुवार का पूजा सूर्योदय के बाद कभी भी 10 साढ़े 10 बजे के अंदर आप कर लें। लक्ष्मी पूजन सूर्योदय के बाद जो पूर्णिमा दिन करेंगे,
वो सूर्योदय के बाद 10 से 10:30 बजे तक कर लें। शनि भगवान का पूजन सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दीपक दें। जिनके शनि खराब हों वो पीपल की पूजा विशेष करने से सारे शनि दोष समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए संध्या के समय यानी संध्या काल जब हो जाए उस समय सरसों के तेल का दीपक काले कॉटन कपड़े में एक दिया में दें। जैसे कि आप दियली है तो इसको हर बार नया दें, और अगर आपका पीतल वगैरह का दिया है तो उसको धुल के हर बार उसको दे सकते हैं, पर मिट्टी के दिया में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपको मैं सावन महीने में सभी त्योहारों के लिए पीपल पूजा बता रही हूँ। इस दौरान जैसे सोमवती अमावस्या पड़ा है, कोई भी जैसे पूजा पड़ता है तो पीपल का जो परिक्रमा वगैरह है 108 जो पहली बार करते हैं उनके लिए, या 54 या 27 ऐसे फेरा लगा सकते हैं। ज़रूर नहीं कि आप 108 लगाएं, ऐसे आप असक्त हैं तो न लगाएं। तो पीपल की पूजा हम आपको विशेष बता रहे हैं। जो दक्षिणा चढ़ाते हैं ये यहीं पर छोड़ देते हैं। जैसे हमारा तो घर है ये, जैसे बाहर कहीं जाते हैं तो वहीं पर छोड़ देते हैं, बच्चे लोग ले लेते हैं, कहीं ज़रूरतमंद लोग ले लेते हैं, तो आपका दान में हो जाता है। तो मैं आपको पीपल पूजा विशेष बता रही हूँ। अगर जैसे मान लीजिए शनिवार का व्रत कर रहे हैं तो जब जल चढ़ाएं तो जल में काला तिल और गुड़ होना चाहिए शनिवार के दिन। माता लक्ष्मी के जल में अक्षत और लाल चंदन, और देवगुरु बृहस्पति के जल में गुड़ और चने की दाल होनी चाहिए। ये या तो लोटा में डाल के चढ़ा दें या पहले चढ़ा के फिर जल को चढ़ा दें। तो आपको मैं पीपल पूजा विशेष बता रही हूँ। जिस दिन पूजा करें, मान लो शनिवार के दिन पूजा कर रहे हैं तो आप नीले या काले वस्त्र पहनें। लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं तो आप लाल गुलाबी कुछ भी पहन सकते हैं। गुरुवार का पूजा कर रहे हैं तो पीले वस्त्र पहनें, और उसी प्रकार से तिलक भी लगाएं, कलावा बांधें और अंगूठी जरूर पहने रहें। आसन पर बैठें। कलश वगैरह रखने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप पीपल के साक्षात सामने हैं तो कलश वगैरह ना, हाँ जो लोटा में पानी है वो सामने रख के दीप जला के आप विधिवत पूजा कर सकते हैं। तो आपको मैं सावन के महीने में जितने भी पर्व त्यौहार आएंगे पीपल पूजा बता रही हूँ। डेली पीपल पूजा। जैसे रक्षाबंधन आएगा तो रक्षाबंधन में भी देव वृक्षों को राखी बांधी जाती है। तो सबसे बड़े यानी कि जैसे कि अब ये देखिए, ये पीपल के ये नीचे ये पौधा है, जैसे छोटे पीपल निकले हुए हैं। जैसे इतने बड़े पीपल की आप पूजा करोगे तो उनकी ज़्यादा मान्यता नहीं, फिर भी देव ये भी हैं। अब देखिए हमारे ये पीपल मैं आपको दिखाऊंगी नीचे से ऊपर तक, तो बहुत बड़े हैं, बहुत चौड़े हैं। ये आप देखिए बहुत बड़े हैं, और किनारे में बरगद भी छोटे से उगे हैं। लेकिन जब हम जितने ही बूढ़े पीपल या बूढ़े बरगद की पूजा करते हैं उनका बहुत फल होता है। कहते हैं पीपल और बरगद के पत्तों से जो पानी निकलता है वो अमृत के समान होता है, ऐसी मान्यता है। तो आपको बता रही हूँ मैं कि देव वृक्षों में जब रक्षाबंधन होगा तो दिन के अनुसार भगवान को अच्छे से राखी बांधें, तिलक करें, भोग लगाएं, और उनसे बोलें कि हे प्रभु, हे पीपल वृक्ष महाराज, आप जिस एरिया में रहते हैं उसके समझ लीजिए कि कई मील के दायरे में ऑक्सीजन देते हैं। पीपल एक ऐसे वृक्ष हैं कि रात को भी ऑक्सीजन ही देते हैं। कृष्ण जी बोले हैं अर्जुन से कि वृक्षों में मैं साक्षात पीपल हूँ, और इसमें भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास, अलग अलग समय में सभी देवताओं का इसमें वास होता है। जैसे कि बताइए कि सुबह शनि जी का पूजा, सूर्योदय के बाद 10 से 10 बजे तक लक्ष्मी जी का पूजन और बृहस्पति जी का पूजन। उसके बाद मध्याह्न काल में पितर, भूत, पिशाच, वेताल उसमें निवास करते हैं। रात्रि के समय भी तमाम जो होते हैं भूत पिशाच, जो भी चीज़ इनके शरण, जैसे भगवान भोलेनाथ के शरण में रहते हैं, सब अलग अलग समय में पीपल वृक्ष महाराज के पास सभी वास करते हैं। इनके पत्ती से लेकर मूल तक में हर प्रकार के देवी देवता, अक्ष, किन्नर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, पितर सभी रहते हैं। इसीलिए आपसे बता रही हूँ कि अलग अलग समय पर अलग अलग की पूजा करने से क्या फल मिलता है। जब भी हम पितर पूजा करते हैं तो मध्याह्न में यानी कि 12 बजे से पौने 12 बजे से पौने 1 बजे तक, 1 बजे तक पूजा करते हैं तो वो पितरों को मिलता है, साक्षात तुरंत मिल जाता है। इसीलिए आप समय का ध्यान दें और समय पर पूजन करें। रक्षाबंधन पर भी पीपल वृक्ष महाराज का पूजन करें। आप गुरुवार का व्रत उठा रहे हैं तो अगर आपके आसपास में पीपल हैं तो पीपल की पूजा जरूर करें। केले की पूजा ना कर सके तो पीपल की पूजा कर सके, क्योंकि भगवान श्री जो बृहस्पति जी हैं वो, जैसे मैं अभी प्रवेश करी थी तो पंडित जी 9 प्रकार की लकड़ी बताए थे, तो उन लकड़ियों के देवताओं को भी बताए थे।
बोले बृहस्पति के लिए पीपल की लकड़ी चाहिए, उससे बृहस्पति का हवन होगा। मैं बोली बृहस्पति जी इसमें रहते हैं, कहाँ साक्षात बृहस्पति जी रहते हैं। तो गुरुवार के दिन इनका विधिवत पूजन करें, बृहस्पति जी का। शनिवार का व्रत करें, शनिवार के दिन पूजन करें। पूर्णिमा का व्रत शुरू करेंगे तो हर पूर्णिमा में, जैसे बताई हूँ, समय सूर्योदय के बाद से लेकर 10:30 बजे तक पीपल पूजा, यानी हम डेली हुआ ना, डेली ही पूजा के बारे में आपको बता रहे हैं। पूर्णिमा में रक्षाबंधन में पड़ेगा, उसकी भी पूजा करें। और पीपल में जो रोज़ जल चढ़ाते हैं श्रद्धापूर्वक से, वो हमेशा धन संपन्न और स्वस्थ रहते हैं। तो आपको मैं सावन के महीने में डेली पीपल पूजन बता रही हूँ। सामान्य तरीके से इसको सभी कोई कर सकते हैं। हे पीपल वृक्ष महाराज, जो भी कुछ भूल चूक हुई हो उसको क्षमा करें, अपने भक्तों की पूजा स्वीकार करें। ओम श्री पीपलाय नमो, ओम श्री पीपलाय नमो, ओम श्री पीपलाय नमो, ओम श्री वासुदेवाय नमो, ओम श्री वासुदेवाय नमो, ओम श्री वासुदेवाय नमो। ओम श्री बृहस्पति नमो, ओम श्री बृहस्पति नमो, ओम श्री बृहस्पति नमो। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो। ओम संसंचराय नमो, ओम संसंचराय नमो, ओम संसंचराय। प्रभु प्रणाम स्वीकार करो, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तो जैसे मैं आपको सावन के महीने में पीपल जी का डेली पूजन के बारे में बता रही हूँ। अब बहुत सारे व्रत उठाएंगे, पीपल की भी पूजा करेंगे। तो जैसे आप शनिवार का पूजा करेंगे तो 7 परिक्रमा लगा के जल चढ़ाएं, और जैसे आप गुरुवार का पूजन करेंगे तो 4 परिक्रमा लगा के जल चढ़ाएं। जैसे आप पूर्णिमा का पूजन करेंगे, रक्षाबंधन पूजन करेंगे तो 16 परिक्रमा लगा के आप जल चढ़ाएं, और 16 सूत्रीय धागा भगवान को बांधें। और गुरुवार के दिन 4 सूत्रीय, और अगर शनिवार के दिन नीले धागे बांधते हैं रेशमी, तो 7 परिक्रमा लगा के धागे बांधें। शनि जी को नीला फूल अगर न मिल सके, पहले तो नीला फूल चढ़ाएं, नीला फूल न मिल सके तो सफ़ेद फूल भी चढ़ा सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति को पीला फूल, पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल, गेंदा का फूल या कोई भी लाल गुड़हल वगैरह का फूल चढ़ा के पूजन कर सकते हैं। तो आपको मैं सावन महीने में पीपल वृक्ष का डेली पूजन के बारे में साधारणतः बेसिक पूजा बताई हूँ। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही भगवान पीपल वृक्ष महाराज की समस्त देवी देवताओं की कृपा मिलती रहेगी। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।